नंबर्स आए ओवर द वीकेंड और डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी म्यूटेड रही है, 3% पर रही है वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि कंपनी के जो जो की प्रोडक्ट्स थे हेयर सेगमेंट के, वहां पर प्राइस कट लिया था और यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन में भी हमने देखा है थोड़ा डेंट पड़ा है। इसी पर मैनेजमेंट से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो जिस तरह का ट्रेंड दिखा इस बार के नंबर्स में कि कितना सस्टेन करेगा और रिवाइवल के कितने चांसेस है। मेरे को कोई सीएफओ पवन अग्रवाल हमसे बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अग्रवाल। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर के लिए, अर्लियर गाइडेंस जो थी वो 8 से 10% की थी। क्या आप कंजर्वेटिव हो रहे हैं? से आपको पहले ये समझना होगा हम किस ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं। एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है जहां पर अगर आप एफएमसीजी सेक्टर की वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो वो पिछले 4 क्वार्टर से नेगेटिव रही है और उसके अगेंस्ट में हमने 3% की वॉल्यूम ग्रोथ दी है। और उसमें भी अगर आप देखो तो पिछले साल के बेस में और उसके पहले कोविड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, तो अगर आप 3 साल के सीजीआर पे देखें तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 7% है, जो कि काफी हेल्दी है। गोइंग अहेड हम क्या कह रहे हैं कि यस वी शुड बी एबल टू डिलीवर मिड सिंगल डिजिट, मगर उसको भी अगर आप 3 साल के कैगर पे देखेंगे तो हाई सिंगल डिजिट आती है, अप्रोक्सीमेटली 7-8%, जो कि काफी हेल्दी रहेगी। सी ओवरऑल डिमांड इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कुछ एक कैटेगरीज में हमने काफी अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है, एंड दैट इज गिविंग अस द कॉन्फिडेंस दैट वी शुड बी एबल टू डिलीवर high single digit growth from a 3-year CAGR perspective. So as in when we move ahead and we see improvement in the demand trends, we definitely believe that if possible, we would be able to deliver even better than what we have done in the recent past. ऑलराइट, ठीक है, लेकिन अगर एक हम डिमांड ट्रेंड देखना चाहें, समझना चाहें रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड, तो आप क्या आउटलुक यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे? आपको लगता है कि रूरल डिमांड जो है वो रिकवरी मोड पे है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि रूरल में डिमांड में काफी स्लो डाउन देखी हमने, और पिछले 4-5 क्वार्टर से हम ऐसा देख रहे हैं कि रूरल अर्बन के मुकाबले काफी पीछे है। बट हम ऐसा उम्मीद करते हैं एज वी गो अहेड। अगर आप देखो तो कई ज्योग्राफी में रेनफॉल काफी अच्छी रही है, गवर्नमेंट ने काफी इंटरवेंशन किया है, क्रॉप प्राइस की रियलाइजेशन अच्छी हो रही है, तो होपफुली एज वी मूव अहेड वी बिलीव कि रूरल डिमांड में कुछ बुओयंसी आ सकती है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्फ्लेशन का भी रहेगा, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो देयरफॉर इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम कह रहे हैं कि एज वी गो अहेड वॉल्यूम ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली हमारे यहाँ से इंप्रूव होगी, हम जो हमने क्वार्टर 2 में देखा उसके मुकाबले। पवन जी, कोपरा के प्राइजेस में थोड़ा हमने डिक्लाइन देखा है और आपके टिपिकली मार्जिन्स जो है ना वो कोपरा के प्राइजेस से बहुत हद तक इफेक्ट होते हैं, क्योंकि पैराशूट में तो ज़्यादातर आपका कोपरा ही है। तो आप मेरे को जरा ये बता पाएंगे, गाइडेंस दे पाएंगे कि आपके मार्जिन्स कैसे होंगे, बिकॉज कोपरा के प्राइस डाउन हो रहे हैं। सो अगर आप देखो तो हमारे 3 कोर पोर्टफोलियो है, विच इज पैराशूट कोकोनट ऑयल, सफोला ऑयल। इन दोनों में हमने कमी देखी है। फॉर एग्जांपल कोपरा पिछले साल के मुकाबले 20% नीचे है, या एडिबल ऑयल भी 10-12% नीचे है। लेकिन वहीं पे एक तीसरा पोर्टफोलियो वैल्यू एड हेयर ऑयल है, जहाँ पर क्रूड लिंक्ड डेरिवेटिव जहाँ पे यूज होते हैं पैकेजिंग मटेरियल में, या लिक्विड पैराफिन इन वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे काफी तेजी है। फॉर एग्जांपल लिक्विड पैराफिन अभी भी 50% ऊपर है, एचडीपी अप्रोक्सीमेटली 20% ऊपर है। तो जहाँ पैराशूट सफोला की हम बात करें तो वहाँ हमने प्राइस कट्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराशूट अपने पीक प्राइसिंग से अप्रोक्सीमेटली 8-10% में प्राइस कट लिए हैं, सफोला में हमने 17-18% प्राइस कट लिए हैं, बट वहीं पर दूसरे पोर्टफोलियो हमने कुछ मार्जिनल प्राइस इंक्रीज ली है। गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव कोपरा के प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ेगी। और सफोला एडिबल ऑयल की प्राइसिंग डिपेंड करता है कि एडिबल ऑयल के टेबल पे कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ द रॉ मटेरियल प्राइसेस बिहेव, वी विल टेक स्पेसिफिक एक्शंस इन द सफोला एडिबल ऑयल पोर्टफोलियो। सर, पैराशूट कैटेगरी के बारे में भी जानना चाहूँगा कि वहाँ पे सबड्यूड वॉल्यूम ग्रोथ क्यों रही सर? आपका तो ये मेन प्रोडक्ट में से एक है, जैसे अभी आप खुद भी कैटेगरी बता रहे हैं। नहीं, जहाँ तक मार्केट शेयर का सवाल है, मार्केट शेयर तो हमने 90% तो पोर्टफोलियो में कंसोलिडेट ही किया है। इनफैक्ट उसमें कई पोर्टफोलियो ऐसे जिसमें हमने मार्केट शेयर गेन किया है। इनफैक्ट पैराशूट में हमने
20 बेसिस पॉइंट्स मार्केट शेयर गेन किया है, वैल्यू एड हेयर ऑयल में हमने 80 बेसिस पॉइंट्स मार्केट शेयर गेन किया है। सो मार्केट शेयर में कोई इशू नहीं है, इनफैक्ट वी बिन परफॉर्मिंग बेटर देन द कैटेगरी। जहाँ तक वॉल्यूम डिक्लाइन का सवाल है, जैसा कि मैंने कहा कि कोपरा के दामों में कमी देखी गई और वो कमी हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा रही है। सो हमने प्राइस इंटरवेंशंस लिए थे, बट that was not in line. We were doing a little bit of catch up over there. But now, since we have taken pricing intervention, we definitely believe that as we move ahead in H2, the volume growths will move into positive trajectory. And hopefully by end of Q4, we should be near to our medium-term aspiration. एक लास्ट सवाल मिस्टर अग्रवाल, क्या कंपनी ने कोई डाउन ट्रेडिंग देखी है या फिर डाउन ग्रेडिंग इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेशलिटी स्पेशली डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स में? अगर आप देखो तो डिमांड की स्लो डाउन मोस्टली बॉटम ऑफ पिरामिड में देखी गई है, बिकॉज वहां पर इनकम ग्रोथ्स बहुत हेल्दी नहीं है, एंड देयरफॉर इन सम ऑफ द कैटेगरीज वी हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ डाउन ट्रेडिंग एंड डाउन ग्रेडिंग। बट एज यू राइटली सेड कि उसका वन ऑफ द रीजंस इज इन्फ्लेशन, और गोइंग अहेड अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, जिसके लिए आरबीआई और सरकार स्पेसिफिक स्टेप्स ले रही है, तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वहां पर हम एक डिमांड में पिकअप देखेंगे। सो वन ऑफ द की फैक्टर्स इज इन्फ्लेशन, एंड एज आई सेड रूरल में जो 3-4 चीजें स्पेसिफिक इंटरवेंशन हुई हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट होती हैं और वो वर्क करेंगी तो डेफिनेटली वहाँ पे डिमांड में एक इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, और राइट, तो ये तो मैरिको पर आप अपना व्यू दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल आज समय देने के लिए और ये सारे रिजल्ट्स पर अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।